हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज फिर हम लेके आए हैं एसएससी जीडी और बिहार एसएससी का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। हमारे यहाँ डेली क्यूज और डेली टेस्ट लगाया जाता है बिहार एसएससी और एसएससी जीडी के लिए। अगर यदि आप में से भी कोई डेली क्यूज और डेली टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चलिए आज हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक ईंधन तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन यूरेनियम, दूसरा थोरियम, तीसरा रेडियम, चौथा हीलियम। का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हीलियम। ऑप्शन नंबर डी हीलियम। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? आपको ऑप्शन में है हाइड्रोजन, मीथेन, इथेनॉल, ब्यूटेन। आपका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। सही जवाब आपका हाइड्रोजन होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन, द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित गैस में से कौन सी एक दहन पोषक है? निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसके क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? ये आपका ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, गंधक अम्ल, एसिटिक अम्ल और कार्बोलिक अम्ल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गंधक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की देखते हैं। शोषण किस प्रकार की दहन क्रिया है? शोषण किस प्रकार की दहन क्रिया है? द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन, विस्फोट। आपका सही जवाब होगा मंद दहन। मंद दहन। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। बिना किसी बाहरी ऊष्मा को संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन, विस्फोट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? आपका ऑप्शन है एल्कोहल, मिट्टी का तेल, जल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका सही जवाब होगा
सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल जिसे हम लोग किरोसिन भी कहते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड में रक्षित होता है? कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड में रक्षित होता है? ये रहा आपका ऑप्शन, लोहा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम। आपका सही जवाब होगा एल्युमिनियम। आपका सही जवाब होगा एल्युमिनियम। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु है, इनमें से सबसे अधिक में से तन्य धातु कौन है? आपका ऑप्शन है गोल्ड, टंगस्टन, आयरन और सिल्वर। आपका सही जवाब होगा गोल्ड। गोल्ड होगा, जिसे सोना कहते हैं, गोल्ड होता। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? आपका ऑप्शन है पायरेक्स कांच, मृदु कांच, दुर्गलनीय कांच और फिलंट कांच। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिलिंट कांच। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है मिनीमाता रोग, ब्लैक फुट रोग और डिसलेक्सिया, इटाई रोग। ये आपका सही जवाब होगा इटाई रोग। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी आपका ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, मांसपेशियाँ। ये आपका सही जवाब होगा मस्तिष्क होगा। आपका सही जवाब मस्तिष्क होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? ये आपका ऑप्शन है एड्रेनलिन हार्मोन, पायरोक्सिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा एड्रेनलिन हार्मोन। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ये रहा आपका ऑप्शन थाइमस की अतिसक्रियता, थायराइड की अतिसक्रियता, थॉमस की अल्पसक्रियता, थायराइड की अल्पसक्रियता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, थायराइड की अतिसक्रियता। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमाशय ग्रंथियों को पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। आपका ऑप्शन है अम्ल कोशिकाएं, भित्ति कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं। आपका सही जवाब होगा मुख्य कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि जिसे मायोपिया भी कहते हैं, निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे है? निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है फेफड़े, मस्तिष्क, कान और आँख। आपका सही जवाब होगा आँख होगा। आपका सही जवाब आँख होगा। निकट दृष्टि दोष का रोग जो आँख से संबंधित है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है?
आपका ऑप्शन है कोबाल्ट, जिंक, आयरन और निकेल। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोबाल्ट है। ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेमिक्रोडेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हेमिक्रोडेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ये रहा आपका ऑप्शन कोशिका गुच्छ, प्राक वृक्क, मध्य वृक्क और पश्च वृक्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका गुच्छ। ऑप्शन नंबर ए कोशिका गुच्छ। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन है? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन है? आपका पहला ऑप्शन है लसिकाणु, जिसे लिम्फोसाइट भी कहते हैं, एक केंद्रकाणु जिसे मोनोसाइट भी कहते हैं, बिंबसाणु जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, और रक्ताणु जिसे लाल रुधिर कणिका जिसे आरसीबी भी हम लोग कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे मोनोसाइट एक केंद्रकाणु है, जिसे यही होगा ऑप्शन नंबर। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं? फेफड़े को आवरण को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियो, फुफ्फुसक झिल्ली, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुफ्फुसक झिल्ली हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंजाइम क्या होते हैं?